हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नॉलेज एक्सप्रेस 2.0 में। आज हम बेटा करने वाले हैं फिजिक्स के 5 ईयर्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज जो आपके पेपर में 100 में से 100% आती है। और आपके अगर 70 मार्क्स का मतलब 70 मार्क्स का अगर पेपर है, आपका पोर्शन है, तो उसमें से आपकी 50 मार्क्स की थ्योरी आती ही आती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं बेटा उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे जस्ट फर्स्ट में वेरी शॉर्ट, इसमें हम वेरी शॉर्ट पढ़ेंगे और लॉन्ग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो वन वर्ड में अगर आप देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at distance 0.2 meter from a lens is 0.5, the lens will be। तो वो कौन सी लेंस होंगी बेटा? वो होंगी आपकी कॉनकेव फोकल लेंस, और उसका कितना बनेगा बेटा? 0.1 मीटर बनेगा। इसका आंसर सेकंड है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम 4। जो आपकी ग्लास की बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? वायोलेट लाइट में। थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हाउ मैनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर। बेटा कितने जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में, ये आपको डिफाइन करना है। तो 1 किलोवाट आवर में आपके कितने जूल होते हैं? 600,000 जूल्स। ठीक है। फोर्थ है आपका, ए मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस। एक जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? बोथ बेटा, वो दोनों चीज प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों को ही क्या करता है बेटा? प्रोड्यूस करता है। फिफ्थ क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, फिफ्थ वेरी शॉर्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज फॉर्म्ड। बेटा जो आपकी इमेज एक ऑब्जेक्ट पर जो बनती है, उसके फोकस पे जो कौन सा मिरर है, वो कौन सा मिरर फॉर्म्ड करती है, तो उसके पीछे बेटा क्या करती है? वो एट इन्फिनिटी। जो हमारी इमेज है बेटा वो किस पर बनती है? इन्फिनिटी पर बनती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन मिनिमम इन द डैश मीडियम। बेटा लाइट की स्पीड मिनिमम किस में होती है बेटा? मध्य में किस में होती है? डायमंड में। फिर बेटा हम पढ़ते हैं सेवेंथ की तरफ, रजिस्टेंस वायर ऑफ 5 ओम इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, द रजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी। अगर बेटा रजिस्टेंस वायर को हमने 5 उसमें काट दिया गया इक्वल पेयर्स में, तो आपका रजिस्टेंस कैसे बटेगा? किन किन उसमें बटेगा? तो ये बटेगा बेटा 1 ओम में, हर एक में एक एक ओम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। बेटा आपकी इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, when white light is incident on a prism which at the following colors is diverted most। बेटा सबसे ज्यादा आपका कलर कौन सा होता है बेटा? वायोलेट कलर जो है, वायोलेट लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 40 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ। बेटा आपको इसमें हमें क्या बताया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का कितना है? 40 सेंटीमीटर, और हमें उसकी फोकल लेंथ बतानी है। तो आपको पता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या होता है? r/2। तो हमें क्या दे रखे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर 40/2 कर देंगे तो हमारा 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसके द्वारा मिलकर बना होता है? टंगस्टन के द्वारा। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बेटा, द लॉ ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज। बेटा जो आपको मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो फाइंडिंग करता है बेटा वो किस में होता है? सब आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में। किसमें? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में। अब बढ़ते हैं बेटा शॉर्ट एंड लॉन्ग, दोनों बेटा मैंने इसमें क्या कर दिया? मिक्सअप कर दिए हैं। ये आपके टोटली 17 क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन 17 के अलावा आपका पेपर कहीं और से नहीं आएगा, और आपकी इसके अलावा कोई और थ्योरी नहीं आ सकती। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, राइट टू प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आपको बेटा बताना है कि किस टाइप का मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इमेज को फॉर्म्ड करता है, और उसके कोई भी 2 प्रैक्टिकल यूजेस कॉन्वेक्स मिरर के। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, हाउ एज इट रिमूव्स। तो बेटा हमारा हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है और प्रेसबायोपिया, ये सब हमें इसमें डिफाइन करना है।
और जो हमारी लॉन्ग साइटेडनेस है वो हम उसको किस तरीके से क्या बेटा रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं बेटा। व्हाट इज मायोपिया एंड शॉर्ट साइटेडनेस। बेटा आपका इसमें हमें बताना है कि मायोपिया क्या होती है, शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है, और इसके क्या रीजंस हैं। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ करेक्शन विच लेवल डायग्राम। और बेटा हमें इसके मेथड्स बताने हैं कि इसको सही करने के, ठीक है, डायग्राम के सहित। क्वेश्चन नंबर 4, explain the principles of direct current dynamo and describe the working using a level diagram। इसके अंदर बेटा हमें प्रिंसिपल्स बताने हैं डायरेक्ट करंट डायनेमो के, ठीक है, और उसकी बेटा उसकी वर्किंग बतानी है और उसका डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ अल्टरनेट करंट एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग यूजिंग अ लेवल डायग्राम। बेटा हमें इसमें प्रिंसिपल्स बताना है अल्टरनेट करंट मतलब कि एसी के बारे में डिस्क्राइब करना है, उसका डायग्राम बनाना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज इन व्हीकल्स। बताना है कि हमें जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है हम उसको व्हीकल्स में क्यों यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस के क्या डिफेक्ट हैं, हाउ इज इट्स एलिमिनेटेड, और ये किस तरीके से मतलब उसका विरोध कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, एक्सप्लेन इट बाय अ रे डायग्राम। बेटा हमें इसके अंदर इसका रे डायग्राम बताना है और वर्चुअल इमेज किस तरीके से फॉर्म्ड करती है कॉन्वेक्स लेंस को, हमें इसके अंदर ये डिफाइन करना है। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमें क्या दे रखा है। 3 रेजिस्टेंस आर जॉइंड इन अ सीरीज। 3 रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं। ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो हमें बेटा इसके अंदर क्या लिखना है, उसका फॉर्मूला लिख देना है। इन दो बेटा इक्वल अगर वो सीरीज में है तो क्या होगा, R1 R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इन ऑर्डर टू फॉर्म रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कॉनकेव मिरर, शो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अ रे डायग्राम। बेटा हमें ऑर्डर में बताना है कि जो हमारी रियल और मैग्नीफाइड इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में बनेगी और उसकी हमें पोजीशन बतानी है और उसके रे डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दे रखा है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय अ लेवल डायग्राम। हमें इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बताना, उसके प्रिंसिपल्स बताने हैं, उसकी वर्किंग बतानी है और उसका डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। बेटा हमें इसके अंदर बेटा बताना है कि क्या फैक्टर्स हैं जिसमें मतलब फोर्स जो है वो अप्लाई होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे और मैग्नेटिक फील्ड से कैसे डिपेंड होता है, उसके ऊपर कैसे निर्धारित होता है। क्लैरिफाई द लॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। बेटा हमें इसके अंदर बताना है, उसके लॉज बताने हैं, क्या क्या लॉजेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा आप क्या समझते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड। और बेटा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अगर हमारा कोई लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो किस पर डिपेंड होता है। राइट डाउन द लॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा हमें इसके क्या बताने हैं, इसके बेटा लॉज बताने हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बेटा क्या दे रखा है। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। क्या प्रिंसिपल्स हैं इलेक्ट्रिक मोटर के। डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन यूजिंग लेवल डायग्राम। बेटा हमें इसके अंदर उसको बनाकर डायग्राम के सहित मतलब बनाना है और एक्सप्लेन उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है और उसके यूजेस को एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिक मोटर के। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बेटा क्या दे रखा है। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर क्या रिफ्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई। ह्यूमन के आई से बेटा पास का नजरिया और दूर के देखने वाला पॉइंट के बारे में हमें इसे डिफाइन करना है। अब बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा देखिए क्या दे रखा है, ऑन वोल्ट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। हमें बेटा बताना है क्या वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे रेजिस्टेंस जो है आपके करंट कैरिंग मतलब कंडक्टिंग वायर पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा हमें बताना है कि व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फेरेडेज एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, और क्या क्या लॉज हैं जो डिपेंड होते हैं आपके करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बेटा, ये हमारा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है और इसमें से ज़्यादातर आपसे पूछे ही जाते हैं शॉर्ट नोट। क्वेश्चन नंबर 19 शॉर्ट नोट्स हैं बेटा, फर्स्ट ओम्स लॉ, सेकंड लेंस लॉ, थर्ड है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन किस तरीके से वो फैलती है, मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट, मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट बेटा हमें इसमें बतानी है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विवग्योर जो बनाती है, विवग्योर बतानी है, विवग्योर क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बतानी है क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताना है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, आपका 17 सोलिनोइड बताना है कि सोलिनोइड क्या होता है। फिर बच्चों अब आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेटा ख़त्म होते हैं। ठीक है, अगर आपको और कोई भी डाउट होता है कि भैया मतलब कि और भी हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करें 7217850079। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये प्रीवियस ईयर के 5 ईयर्स लास्ट क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड क्लास 10th। ओके, थैंक यू सो मच क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो और कमेंट ज़रूर करें।